कर लेते हैं स्पीड न्यूज की। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा है कि भारत में रहना उनके लिए सौभाग्य की बात है। अगर भविष्य देखना है तो भारत आइए, हम भारत उपदेश देने नहीं बल्कि सीखने आते हैं। नेपाल में फिर उठी हिंदू राष्ट्र की मांग, सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे। कहा, राजनीतिक पार्टियां भ्रष्टाचार कर रही, देश में राजशाही लौटे। बीजेपी की 10वीं लिस्ट जारी, 9 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। चंडीगढ़ से किरण खेर और इलाहाबाद से रीता बहुगुणा का टिकट कटा। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा के खिलाफ एसएस आलूवालिया लड़ेंगे चुनाव। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन दक्षिण, तमिलनाडु के वेल्लोर और मेट्टुपायम में की चुनावी रैली। कांग्रेस और डीएमके पर किया वार, कहा तमिलनाडु से इनकी विदाई कराएगा एनडीए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में भरी हुंकार, कहा सीए पर लोगों को गुमराह कर रही ममता बनर्जी, बिना डरे नागरिकता के लिए करें आवेदन। विदेश मंत्री एस जयशंकर का बीकानेर दौरा, प्रेस वार्ता में बोले, देश में चलती है मोदी की गारंटी। अर्जुन मेघवाल के समर्थन में प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की। दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद ने दिया इस्तीफा, आम आदमी पार्टी से भी त्याग पत्र दिया है। कहा, भ्रष्टाचार पर पार्टी की नीति से सहमत नहीं। संदेश खाली मामले की जांच करेगी सीबीआई, कोर्ट की निगरानी में जांच के आदेश। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा 2 मई को फिर करेंगे सुनवाई, उस दिन एजेंसी सौंपे रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मोदी का मिशन मरूधरा, 11 अप्रैल को करौली में करेंगे चुनावी सभा, 12 अप्रैल को बाड़मेर में जनसभा और दौसा में करेंगे रोड शो। अरविंद केजरीवाल को फिर लगा बड़ा झटका, केजरीवाल की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच नहीं बनेगी, हफ्ते भर करना होगा इंतजार। राजस्थान के रण में होगी राहुल गांधी की एंट्री, 11 अप्रैल को अनूपगढ़ और फलौदी में करेंगे जनसभा, तैयारियों में जुटी कांग्रेस। राजस्थान कांग्रेस को लगा एक और झटका, सीताराम अग्रवाल भाजपा में हुए शामिल, दिया कुमारी सहित कई नेता मौजूद रहे। भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजेंद्र गुढ़ा ने कहा, राष्ट्रीय स्तर पर हमारा अलायंस है, राज्य में करेंगे बीजेपी को सपोर्ट। भाजपा सह प्रभारी विजया राहटकर भी रही मौजूद। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का अलवर दौरा, तिजारा में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में की जनसभा, तिजारा विधायक महंत बालकनाथ भी रहे मौजूद। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में भीषण सड़क हादसा, खदान में बस गिरने से 12 लोगों की मौत, 10 से ज्यादा लोग घायल हुए। पीएम मोदी और सीएम साय ने जताया दुख। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी का घोषणा पत्र जारी, एसपी के घोषणा पत्र का नाम जनता का मांग पत्र हमारा अधिकार। घोषणा पत्र में 2025 तक जातिगत जनगणना का वादा, 2029 तक भूख से मुक्ति का वादा, शिक्षा के बजट को दोगुना करने का वादा। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सियासत जारी, आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार दिल्ली के निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में रखना चाहती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर जमकर बवाल काटा। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर लेकर केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की, कहा जेल से सरकार चलाना नामुमकिन। तमिलनाडु के तिरुमंगलम के पास सड़क हादसा, कार और दोपहिया वाहन में भीषण टक्कर, सड़क हादसे में 5 लोगों की हुई मौत, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ पूरा हादसा। शिवराकोटई में विरुद्धनगर मदुरै राजमार्ग की घटना। वनडे वर्ल्ड कप 2027 के वेन्यू का ऐलान, साउथ अफ्रीका में 8 स्टेडियम में खेले जाएंगे मैच। सीएसए के सीईओ बोले, वेन्यू सोच समझकर चुने गए हैं। साउथ अफ्रीका में वेन्यू की मेजबानी के लिए 8 स्टेडियम की पुष्टि की। हॉरर फिल्म में नजर आएंगे आयुष्मान खुराना, अनीस बज़मी होंगे फिल्म के डायरेक्टर। अभी फिल्म की नहीं हुई है ऑफिशियल अनाउंसमेंट। एक्टर आयुष्मान खुराना ने कहा, कुछ होगा तो जरूर बताऊंगा। BB16 फेम सुंबुल तौकीर के पिता ने लिया लीगल एक्शन, ऑनलाइन ट्रोल्स के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अपने परिवार के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट से थे परेशान। बिग बॉस की आवाज बनने वाले वॉइस आर्टिस्ट और एक्टर विजय विक्रम सिंह ने एआई के डिसएडवांटेज को लेकर बयान दिया है। कहा है कि एआई से वॉइस ओवर आर्टिस्ट को हो रहा नुकसान, एआई के लिए सरकार को बनाने होंगे नियम। देश भर में धूमधाम से मनाया गया चेटीचंड महापर्व, जयपुर समेत कई शहरों में निकाले गए शोभा यात्राएं, हाथी, ऊंट, घोड़े और बग्गी सहित सुसज्जित लवाजमा बना आकर्षण का केंद्र। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मैराथन चुनाव प्रचार पर सिकराय के बहरावंदा और जंबर रामगढ़ के आंधी में की जनसभा, खराब मौसम के चलते डीडवाना दौरा हुआ निरस्त।
जयपुर के एसएमएस अस्पताल में ट्रैप मामला, तीनों आरोपियों को किया गया जज के आवास पर पेश। जज ने गौरव सिंह, विनोद सिंह, अनिल जोशी को भेजा जेल। वहीं एसीबी मुख्यालय में आधा दर्जन लोगों से की जा रही पूछताछ। फर्जी डिग्री प्रकरण में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। चूरू से राजगढ़ के ओपी जेएस विश्वविद्यालय में दबिश दी, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में कूट रचित डिग्रियां, खेल प्रमाण पत्र बरामद। अजमेर के सावर में हादसा, मार्बल खदान का मलबा ढहा, 3 मजदूर हुए घायल। डूंगरपुर में कुएं में मिला युवक और युवती का शव, पुलिस मान रही प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ मामला। युवक की शिनाख्त हुई, युवती के पहचान के प्रयास जारी है। सांगनेर में जेलर एसोसिएशन के सीएसआर कमेटी के चेयरमैन राजू मंगोड़ी वाले ने बताया है कि संस्था के अध्यक्ष डीपी खंडेलवाल एवं नीरज रुड़ावत ने शीतल जल की प्याऊ का उद्घाटन किया। आगरा रोड पर राहगीरों को अब शीतल पानी की सुविधा मिलेगी। आसीन की रघुनाथपुरा पंचायत मुख्यालय के झालरा गांव में बावड़ी भैरव बाबजी नवनिर्मित मंदिर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन। ढोल नगाड़ों के साथ भक्तगण नाचते गाते हुए मंदिर में पहुंचे। यज्ञाचार्य पंडित गोपाल शास्त्री और विद्वान पंडितों ने प्रधान कुंड सहित 31 कुंडात्मक हवन यज्ञ में दुर्गा नाम की आहुतियां दी। सीकर में लोसल की सामाजिक संस्था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विकास समिति का 5वां रक्तदान शिविर का सफल आयोजन। 5वें रक्तदान शिविर में धोद विधायक गोवर्धन वर्मा नगर पालिका अध्यक्ष रहे मौजूद। विधायक गोवर्धन वर्मा ने बताया कि कार्यक्रमों की श्रृंखला में 13 अप्रैल को विशाल शोभा यात्रा शहर में निकाली जाएगी। हनुमानगढ़ के भादरा में स्थानीय विवेकानंद स्वास्थ्य सेवा समिति में इलाजरत 8 माह की गर्भवती की मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों ने ऑपरेशन की स्वीकृति देने के बावजूद उन्होंने इलाज शुरू नहीं किया, यह आरोप लगाया। चूरू में नमो दिव्यांग अभियान, भारत के राष्ट्रीय संयोजक पंडित विकास शर्मा ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में प्रेस वार्ता की। पंडित विकास शर्मा ने कहा कि देश के 7 करोड़ दिव्यांग भाइयों के लिए गर्व की बात है कि पीएम मोदी ने 3 बार पैरा ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाले दिव्यांग देवेंद्र झाझड़िया को चूरू से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। अलवर के बड़ौदा थाना क्षेत्र में 22 वर्षीय युवती ने जहरीला पदार्थ खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बड़ौदा थाना हेड कांस्टेबल रामवीर ने बताया कि युवती ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया। पुलिस मामले की जांच कर रही। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने शहर के प्रतापनगर माधवेश्वर महादेव मंदिर में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी हुए स्पीकर, एम्पलीफायर समेत अन्य सामान को बरामद किया है। वहीं वारदात में इस्तेमाल बाइक को भी जब्त किया गया है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र के सत्तू गांव में एक युवक की कुएं में डूबने से मौत हो गई। युवक 2nd ईयर का छात्र था। घटना के बाद सनसनी फैल गई। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा है। फिलहाल पुलिस घटना को लेकर जांच कर रही है। पिसांगन के मंगलियावास में लामाना पंप सेट से केसरपुरा जा रही 150 मिलीमीटर मुख्य पाइपलाइन के साथ छेड़छाड़ का मामला है। अवैध कनेक्शन धारकों ने स्कूल के कनेक्शन की आड़ में मुख्य बीसलपुर पाइपलाइन से छेड़छाड़ की है। जलदाय विभाग ने काटे अवैध कनेक्शन। सैंपो के कौलारी थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वर्षों से फरार चल रहे एक स्थायी वारंटी को गिरफ्तार किया है। सीओ आनंद राव के नेतृत्व में टीम गठित करते हुए थानाधिकारी भंवर सिंह के द्वारा कार्रवाई अमल में लाई गई। राजसमंद जिले की काला गुमान पंचायत के चाटका गुड़ा गांव में अज्ञात व्यक्तियों ने खेत में रखी गेहूं की फसल में आग लगा दी। आगजनी में फसल जलकर खाक हो गई है। पीड़ित भीम सिंह ने दिवेर थाने में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांसवाड़ा की प्रतापपुर गढ़ी नगर पालिका क्षेत्र में बस स्टैंड पर कचरे के ढेर, गंदी बदबू से लोग परेशान हैं। पालिका के सफाई कर्मियों ने हर जगह बना रखा है डंपिंग यार्ड, लेकिन आम रास्ते में ही डाला जा रहा है कचरा। भारतीय खाद्य निगम द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन अनाज मंडी में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद शुरू की है। भारतीय खाद्य निगम के क्वालिटी इंस्पेक्टर संजीव फोगावत ने बताया कि पहले दिन बनवाला के किसान यादवेंद्र सिंह ने से गेहूं खरीदकर खरीददारी का विधिवत शुभारंभ किया गया है। आसीन कस्बे में सिंधी समाज द्वारा भगवान झूलेलाल जन्म जयंती मनाई गई। जन्म जयंती के अवसर पर वाहन रैली निकाली गई। रैली के बाद भंडारे का भी आयोजन हुआ। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने लहसुन चोरी के मामले में बीते 9 महीने से फरार चल रहे 1000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। मामले में पुलिस 2 बाल अपचारियों को पहले ही डिटेन कर चुकी है। साथ ही इनके 2 सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। फतेहपुर में नेशनल हाईवे पर होटल अनोखी हट के सामने पिकअप के पलट जाने से 7 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से 2 को सीकर रेफर किया गया है। सभी घायल एक ही गांव नगरदास की ढाणी के निवासी थे, जो फतेहपुर से शादी का सामान लेकर गांव जा रहे थे।
प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने अवैध देशी शराब के 2 अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान 5000 लीटर कच्ची शराब का वॉश नष्ट किया है और 20 लीटर देशी शराब जब्त की है। आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच जारी है। भीलवाड़ा पुलिस की आर्म्स एक्ट में बड़ी कार्रवाई। थाना बागौर पुलिस द्वारा 3 पिस्टल एवं 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। 2 आरोपी गौरीशंकर गुर्जर और रोशन लाल जाट को गिरफ्तार किया है। प्रतापगढ़ में चेटीचंड का पर्व बड़े हर्षोल्लास और के उत्साह के साथ मनाया गया। सिंधी समाज के आराध्य भगवान झूलेलाल की जयंती पर मनाए जाने वाले इस पर्व के तहत समाज की ओर से वाहन रैली भी निकाली गई। शहर के मुख्य मार्ग से होकर निकाली गई इस वाहन रैली में बड़ी संख्या में समाज के युवक युवतियां शामिल हुए। लोकसभा चुनाव 2024 जयपुर में मीडिया प्रकोष्ठ का निरीक्षण। केंद्रीय व्यय पर्यवेक्षकों ने किया निरीक्षण। मीडिया प्रभारी की मौजूदगी में दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश। पर्यवेक्षकों ने प्रकोष्ठ की तैयारी पर जताया संतोष। पर्यवेक्षक शिवदान सिंह भदौरिया, रत्नेश कुमार सिंह और देवाशीष पॉल ने निरीक्षण किया। बाड़मेर लोकसभा सीट के त्रिकोणीय मुकाबले पर राजनीतिक दलों ने सीट को जीतने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 12 अप्रैल को प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रशासन अब तैयारी में जुट गया है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सभा आयोजन स्थल शहर के आदर्श स्टेडियम का निरीक्षण किया। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आसीन में गणगौर की पूर्व संध्या पर बालिकाएं गणगौर पूजन के लिए सेवरा लेकर भगवान शंकर पार्वती के मंदिर पहुंची, जहां उन्होंने पुष्प फल फूल पत्तियां अर्पित कर पूजा अर्चना की। महिलाओं ने बताया कि गुरुवार तीज को गणगौर पर्व मनाया जाएगा। चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के बीकावास माताजी मंदिर में दूरदराज से श्रद्धालु पहुंचे। मंदिर को चैत्री नवरात्र में आकर्षक रोशनी से सजाया गया है। 17 अप्रैल को नवरात्रि जागरण पर भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कलाकार प्यारेलाल गुर्जर एंड पार्टी भीलवाड़ा प्रस्तुतियां देंगे। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के तत्वाधान में उदयपुर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग उत्साह के साथ शामिल हुए। शोभा यात्रा में पारंपरिक लहरिया पहनकर मंगल कलश के साथ मातृशक्ति और अश्व सवार होकर शौर्य का प्रदर्शन करती युवतियों को देख शहरवासी अभिभूत हो गए। आसीन में भारतीय नववर्ष के उपलक्ष्य में श्याम मित्र मंडल द्वारा श्याम संकीर्तन का भव्य आयोजन हुआ। कीर्तन में आसीन नगर सहित विभिन्न गांव से श्याम भक्त पहुंचे। कीर्तन में श्री श्याम मित्र मंडल दौलतगढ़, करेड़ा, भीम आकुला, गुलाबपुरा, विजयनगर, रायला, सरेरी, बांधपुर, शंभुगढ़ के श्याम प्रेमी बाबा खाटू श्याम का गुणगान करने पहुंचे। लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने और मतदाताओं को जागरूक करने के लिए प्रतापगढ़ जिला प्रशासन द्वारा लगातार स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी कड़ी में नगर परिषद से वाहन रैली निकाली गई। रैली के माध्यम से आमजन से मतदान करने की अपील की गई। लोकसभा चुनाव 2024 जयपुर में 3444 और जयपुर ग्रामीण में 3881 मतदाताओं ने घर से मतदान किया है। 63 मतदाताओं के निधन और 256 मतदाता अनुपस्थित होने की वजह से नहीं कर पाए मतदान। होम वोटिंग के छठे दिन झोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 123 मतदाताओं ने मतदान किया। भीलवाड़ा के आसीन में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन भी माता रानी के दरबार में भक्तों का तांता लगा रहा। रानी शिवकाली का पीठ, नारसिंह माता मंदिर, बंकिया रानी, चामुंडा माता मंदिर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तों की कतार लगी हुई नजर आई। चैत्र नवरात्रि के साथ ही मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ, दुर्गा चालीसा का आयोजन किया जा रहा है। बौली में फरार एवं वांछित आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस का एक्शन। 14 वर्षीय नाबालिग के अपहरण के मामले में त्वरित कार्रवाई को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने आरोपी अशोक मीणा को गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ में पुलिस और एफएसटी और एसएसटी टीम ने 3 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 7 लाख रुपए से ज्यादा की नकदी बरामद की है। इसके साथ ही पुलिस मामलों की जांच में जुटी है। राजसमंद जिला मुख्यालय पर नववर्ष समारोह समिति और सर्व हिंदू समाज की ओर से विशाल शोभा यात्रा और धर्म सभा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा का सभापति अशोक टांक के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही हजारों किलो फूल शोभा यात्रा पर बरसाए गए और शीतल पेय भी वितरित किए गए। प्रतापगढ़ के बगवास फल सब्जी मंडी में सरसों और चने की समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू हो चुकी है। बड़ी संख्या में किसान अपनी सरसों की उपज को लेकर पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी किसान चने की उपज लेकर नहीं पहुंचा है, जबकि इसके लिए 8 किसानों ने पंजीयन करवाया था। किसानों को कृषि उपज मंडी में चने का समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव मिल रहा है। राजसमंद के केलवा पंचायत में वोट बारात का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें ब्लॉक स्तर के सभी विभागों की सहभागिता रही। वोट बारात में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों ने संस्कृति के प्रतीक गरबा नृत्य करके मतदान की अपील की।
भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में हिंदू नववर्ष संवत 2081 के स्वागत पर माता दुर्गा की रंगोली बनाकर 1100 दीप प्रज्वलित किए गए। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। स्थानीय बस स्टैंड स्थित गणेश मंदिर के समक्ष भजन माला का भी आयोजन हुआ। नववर्ष के स्वागत पर की गई आतिशबाजी। भीलवाड़ा के आसीन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नववर्ष प्रतिपदा उत्सव मनाया। मुख्य वक्ता चित्तौड़ प्रांत के प्रांत कार्यवाह डॉक्टर शंकरलाल माली ने जानकारी देते हुए कहा, संघ के कार्य विस्तार को लेकर प्रत्येक गांव में संघ की शाखा हो और संघ समाज जागरण को लेकर पंच प्रण को लेकर काम कर रहा है। शाहपुरा में सिंधी समाज की ओर से पूज्य सिंधी पंचायत के तत्वावधान में चेटीचंड महोत्सव का आयोजन धूमधाम से मनाया गया। इसके तहत दिल खुशाल बाग स्थित झूलेलाल मंदिर से वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई पुनः झूलेलाल मंदिर पर आकर संपन्न हुई। युवाओं ने आयो लाल झूलेलाल के नारों से कस्बे को गुंजायमान कर दिया। भाजपाइयों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। धौलपुर के सरमथुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 12 बोर का देशी कट्टा और एक कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया। राजसमंद जिले के आमेट उपखंड के गादरोला में राज्य भारत स्काउट गाइड, नेशनल ग्रीन कोर और इको क्लब गादरोला द्वारा ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें वार्ताकार चंद्रभान सिंह और राजेंद्र कुमार शर्मा ने ऊर्जा संरक्षण पर संबोधित किया और सभी ऊर्जा स्रोत के संरक्षण और उनकी बचत का संदेश भी दिया। प्रतापगढ़ के दरियावद रोड पर बाइक पर जा रहे पिता पुत्र को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में घायल पिता पुत्र को 108 एम्बुलेंस से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस अज्ञात वाहन चालक की तलाश में जुटी हुई है। बांसवाड़ा के घाटोल में थाना 2 बाइक की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए एमजी अस्पताल लाया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवा दिया है और अन्य गंभीर घायल का उपचार करने के बाद उन्हें वार्ड में भर्ती कर दिया। नागौर के पर्वतसर में हिंदू नववर्ष 2081 शुभारंभ धूमधाम से मनाया गया। शहर के विशेष वेशभूषा केसरिया साफा पहनकर 2 किलोमीटर लंबी दूरी तक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा के स्वागत के लिए शहर में 15 स्वागत द्वार बनाए गए। जगह जगह पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। लाडू में गणगौर को लेकर इन दिनों पूजन को लेकर महिलाओं और लड़कियों में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। सोनी गेस्ट हाउस में महिलाओं के एक समूह द्वारा गणगौर पूजन का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान हल्दी, मेहंदी, डांस जैसी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसका सभी महिलाओं ने लुत्फ उठाया। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर नमित मेहता और जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र दुष्यंत ने गुलाबपुरा का दौरा किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की और मतदान बूथ का निरीक्षण किया। मतदान स्थल पर सभी मूलभूत सुविधाओं की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।